इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, ये सब सारी चीज़ें बताया था। ठीक, आज हम चलते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कभी कभी थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा बारिश के कारण, तो उतना मैनेज करके चलिएगा। स्क्रीन देखो तो मेरा डिस्प्ले हो गया। यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हम चलेंगे, आज पैराग्राफ के अंदर आएंगे। तो पैराग्राफ के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स है, इसे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने फ़ॉन्ट को फोकस किया और उससे पहले हमने क्लिपबोर्ड को फोकस किया। फ़ॉन्ट के अंदर कितने सारे मेनू को डिस्कस किया? बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, फ़ॉन्ट कलर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, चेंज केस, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली। ये जो फ़ॉन्ट है ना, हालांकि इसका अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है। फ़ॉन्ट फैमिली भी आज हम कर ही लेते हैं, जिसको फ़ॉन्ट कहते हैं, सिर्फ फ़ॉन्ट कहते हैं। ये दोनों में अंतर क्या होता है? समटाइम्स कुछ बच्चे इसे फ़ॉन्ट कह देते हैं, जबकि ये क्या है? फ़ॉन्ट साइज़ है। आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, फ़ॉन्ट साइज, जबकि ये क्या है? फ़ॉन्ट है। जैसे मान के चलो हमने लिखा वेलकम टू सुपर पाठशाला। अब इसकी मुझे अलग सी फ़ॉन्ट करना है, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। फिलहाल भी कैलिबरी है, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को क्लियर कट दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप का फ़ॉन्ट है। ये आप लोगों को पता होगा, जिसे नहीं पता है वो जान जाओ। बहुत सारे फ़ॉन्ट है, जो भी फ़ॉन्ट आप लीजिएगा उस हिसाब से ये आपको दिखेगा। विराज को बताया सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर, उस नंबर के बगल में ए अप ए डाउन लिखा हुआ है ना सर, उससे भी फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है ना सर? कल तो बताया तो था मैंने। यस सर, बस वही कंफ्यूजन था सर। कल हमने इस पे 2-3 बार डिस्कशन किया है कि आप 3 तरीके से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। पहला, ये जो साइज है वहाँ से, दूसरा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज वहाँ से, और तीसरा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन से। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर प्रेस कर रहा हूँ। 3 तरीके से फ़ॉन्ट साइज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर और घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस। सेम उसी प्रकार से अगर मेनू से आप घटाएंगे तो डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, और यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं। जैसे अभी 28 का है तो आप इसको 11 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैं फ़ॉन्ट बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट में क्या लिया अभी हमने? अल्जीरियन लिया। इसको टाइम्स न्यू रोमन लेना होगा तो यहाँ पे आप टाइम्स न्यू रोमन लिख भी सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन करके इंटर मारोगे, देखो ये टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। हाय शू। हाय सर। आज थोड़ा लेट हो गया। यस सर, सर फीवर लगा हुआ था। हाँ पता है, आज मुझे पता चला आपको तबीयत थोड़ी ख़राब है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाएंगे। यस सर। हाँ मैं एक चीज, हाँ सर जो आप कल बताए थे सर, हम लैपटॉप पे किए थे सर, बस स्क्रीनशॉट लेना सर भूल गए। कोई बात नहीं, आज करके दोबारा जब आपका तबीयत ठीक हो जाए अच्छा से, तो दोबारा प्रैक्टिस करके और फोटो से खींच करके स्क्रीनशॉट ले करके ग्रुप में डाल देना। ओके ठीक है, क्योंकि अभी इस ग्रुप में सिर्फ आप ही के पास लैपटॉप है, बाकी लोगों के पास अभी नहीं है तत्काल, लेकिन कुछ दिनों में सबके पास धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा। तो जब तक आपके पास है, बाकी भी ग्रुप का हमारा यही नियम है कि जो भी हमारी क्लासेज चलती है वो सारे क्लासेज का असाइनमेंट है ना, वो ग्रुप में आ जाता है। तो अभी आपके पास लैपटॉप है तो आप असाइनमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो ले करके और ग्रुप में डाल देना। ठीक है बेटा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो सुनो। एक्चुअली कल एक मेनू हमारा यहाँ पे रह गया था फ़ॉन्ट के अंदर, जिसका नाम क्या है? फ़ॉन्ट ही नाम है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। इससे होता क्या है, अभी जो हमारा फ़ॉन्ट दिख रहा है उसकी फैमिली क्या है? टाइम्स न्यू रोमन। इसके अलग अलग फैमिली यहाँ पे एरियल है, वर्धना है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ॉन्ट जो है चेंज होता रहेगा। देखिए यस सर।
अभी हमने क्या सिलेक्ट किया है, एरियल ब्लैक। तो ये आपको एरियल ब्लैक दिख रहा है। सबको क्लियर हो गया? फ़ॉन्ट अभिराज, शिवम, अंकित। यस सर। अंकित कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था, तो आपने कल वाला वीडियो आप देखे? 5 बजे अपलोड हो गया होगा, देखे थे उसको आप? नहीं सर, अभी तो नहीं देखे सर। तो आपको पता है ना कि आगे वाला क्लास का जो है रिलेशन पीछे वाले क्लास से रहता है, बताइए। Yes, इतने सारे मेनू हमने जो कल बताया था उसे आपने कवर नहीं किया, उसके पहले वाला भी आपने कवर नहीं किया होगा। कर लेंगे सर। मैं देखो, कर लेंगे और कर लिए दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अब कल Yes, करने sir. जाओगे तो पता चलेगा कि अब तक 3 वीडियो हमने पोस्ट कर दिया। तो सुबह में देख लेंगे सर। हाँ, तो आपको करना क्या है कि आज तक के जो भी क्लासेज है, हालांकि आज वाला वीडियो तो कल 5 बजे अपलोड होगा, सुबह में क्लियर कर लेंगे। क्लियर कर लेना। और नहीं तो अभी आज क्वेश्चन आंसर Yes, चल रहा sir. था, तो गीता दी से पूछ ही लेते, वो बता देती, उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता। सर इसके बारे में तो देखे पता मैंने है। तो सर। हाँ, लेकिन तब है कि उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है। खुशी का मैसेज आना शुरू हो गया, उसके पास लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बाद में पढ़ना तुम खुशी रिकॉर्डिंग से। चलो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मेनू क्लियर हो गया ना? शिवम, अभिराज, गीता, अंकित, इशू। यस सर। फॉन्ट में कोई इशू नहीं Yes, है? sir. चलिए, नहीं, मैं सर। आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आज पैराग्राफ पढ़ा देता हूँ, पैराग्राफ की मेनू सारे बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़े फॉन्ट साइज को मतलब सिर्फ वेलकम ही रखता हूँ या सिर्फ सुप्रो रखता हूँ इसमें से। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो मैं सुप्रो लिखा हूँ इसकी अलाइनमेंट क्या है। ये जो मैंने सुप्रो लिखा है वो किस अलाइनमेंट में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ के अंदर जो सब मेनू है उसमें काफ़ी सारे अलाइनमेंट है। लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है। ठीक है, अब आप लोग ज़रा बताइए कि ये जो सुप्रो सर, ये में लिखा है वो किस अलाइनमेंट में है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट सर। वेरी गुड। अगर हमें राइट करना होगा इसको तो क्या करना होगा गीता? Ctrl+R। कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की, और नहीं तो फिर Yes. यहाँ से मेनू को प्रेस करेंगे अलाइन राइट। राइट। हाँ, 2 तरीके से कर सकते हैं। अलाइन राइट पे क्लिक करोगे और साथ में कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की, दोनों में से कोई भी आप प्रेस करोगे तो ये काम करेगा। या तो आप इसके मेनू को दबा दो तो ये राइट हो गया, या फिर कंट्रोल प्लस आर दबाओ। देखो मैं कंट्रोल प्लस आर दबा रहा हूँ, मेनू नहीं दबा रहा हूँ, माउस मेरा यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस आर हो गया। बुलाइए ना सर। हाँ, ऑन स्क्रीन Screen- कीबोर्ड। ठीक है, Yes. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या होता है लाने और क्लोज करने का? सर Ctrl+Window+O सर। यस, बाकी लोग जिनको याद नहीं है वो कॉपी में कहीं पे लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है अभिराज ये क्वेश्चन किसी दिन आप लोग से कर दे। आज अभी ही जब- पूछे थे सर। और जवाब आप लोग के पास नहीं हो, क्योंकि सर ने ये चीज़ लिखवाया नहीं है, इसलिए। ऐसे खुशी बताई थी सर। हाँ, खुशी तो ग्रैस्प कर लेती है एक बार में, उसको ऐसे पाठशाला का टीचर थोड़े ना हमने हायर कर लिया है, कुछ तो देखिए कि किया है ना, हैं? एक बार में ग्रैस्प कर लेती है, तो खाली बोल के देखो वो कैच कर लेगी। कैच करने का भी बहुत सारे रीजन, लिख भी लेती होगी। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके ये सब लक्षण हैं और होना भी चाहिए ऐसा। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में करना क्या है, मुझे Ctrl+R एक बार फिर से दबा के दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे Ctrl+R, ये ना Ctrl+R, यहाँ पे दबाया Ctrl+R, देखो चला गया। तो ये तो शॉर्टकट की से हो गया। और दूसरा क्या है, मेनू पे क्लिक करोगे, एक बार फिर से लेफ्ट आ जाता हूँ, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, लेफ्ट राइट, समझ में आया जी शिवम? लेफ्ट राइट क्लियर हो गया इशू? Yes, sir. अभी कौन से अलाइनमेंट में है इशू? सर लेफ्ट, सर लेफ्ट। अभी कौन सा Right. अलाइनमेंट में है? राइट राइट। राइट सर। अभी राइट है ना बेटा? इसके Yes, sir. इसके पहले लेफ्ट में था, नाउ दिस इज इन लेफ्ट, लेकिन जैसे क्लिक करेंगे वापस कहाँ पे चला गया? राइट।
ठीक है। सेंटर में आना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेनू दिख रहा है सबको, सेंटर। शॉर्टकट की क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। शॉर्टकट की इसका क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस आर दबाओगे राइट, कंट्रोल प्लस एल दबाओगे लेफ्ट, कंट्रोल प्लस ई दबाओगे सेंटर। ये तीनों क्लियर हो गया। ये तीन अलाइनमेंट है वर्ड के अंदर, लेफ्ट राइट सेंटर, जिसके शॉर्टकट की भी आपको लिखवा चुका हूँ। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट, कंट्रोल प्लस आर से राइट एंड कंट्रोल प्लस ई से सेंटर। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्लस ई की जगह कंट्रोल प्लस सी बोल देते हैं, तो इस तरीके से गलती नहीं करना है। कंट्रोल प्लस सी का बेसिकली यूज क्या होता है, अंकित बताएंगे। जी सर। कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कैट, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल प्लस सी हम लोग क्यों यूज करते हैं, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। और पेस्ट करने का शॉर्टकट अंकित, पेस्ट करने का सर कंट्रोल प्लस वी। यस सर। और कंट्रोल प्लस प्रिंट करने का शॉर्टकट अभिराज, कंट्रोल प्लस पी सर। पी सर। वेरी गुड। बोल्ड करने का शॉर्टकट शिवम, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है शिवम, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिया करो, ठीक है। जैसे ही नाम लें फटाक से माइक अनम्यूट करो और आंसर दे दो। अभी शिवम ने तो रिप्लाई दिया था, अभिराज रिप्लाई दिया था। पता है मुझे, शिवम को बोल रहा हूँ कि शिवम ऐसे अपॉर्चुनिटी मत खो प्लीज़, नाम लेते ही माइक अनम्यूट हो जाना चाहिए। बड़ा सामना करिएगा तभी तो सब कुछ सीखिएगा, ऐसे थोड़े ना सीखिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो इंसल्ट करवाता है वही आगे जाके एक्टर बनता है। यस या नो, इंसल्ट करवाना चाहिए। और इंसल्ट कोई बड़ा भारी तो हो नहीं रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर बीच बीच में हो जाता है, पीछे से पूछ लेते हैं, ज़रूरी भी है, पता चले बच्चा पढ़ रहा है कि बदमाशी कर रहा है, खबर लेना ज़रूरी है। शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है, कल ही बताया था। शिफ्ट प्लस होम का यूज़ कब करते हैं हम लोग जी? सर ये करेंट लाइन को एंड से बिगिनिंग तक सिलेक्ट करने के लिए सर होता है। बिगिनिंग से एंड तक, अगर मान के चलो, ठीक है, शिफ्ट प्लस होम कब दबाएंगे, मान के चलो गीता अभी कर्सर हमारा इधर है, स्टार्ट में है, यस सर। तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या प्रेस करना चाहिए, शिफ्ट प्लस एंड या शिफ्ट प्लस होम? शिफ्ट प्लस एंड सर। आर यू श्योर? यस सर। और अगर कर्सर इधर होगा तो क्या प्रेस करना चाहिए? शिफ्ट प्लस होम। वेरी गुड। बाकी लोगों भी जानकारी रखो जी। जैसे हमको बिना माउस के सिलेक्ट करना है, कल बताया था ना इशू, बिना माउस के सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम कब दबाएंगे, जब कर्सर हमारा लास्ट में होगा। यस। और अगर कर्सर स्टार्ट में होगा तो शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे। क्लियर है? और सर अगर बीच में हो तो सर? बीच में हो तो उस पर टर्म्स है कि आपको प्रो को सिलेक्ट करना है कि सू को सिलेक्ट करना है। अब बताओ अभिराज, क्योंकि अगर आप प्रो को सिलेक्ट करना चाहोगे तो शिफ्ट प्लस एंड, और सू को सिलेक्ट करना चाहोगे तो शिफ्ट प्लस होम। चिल्लाना वहां से, आवाज दो ना। अभिराज इधर ध्यान दो। यस सर। एक बार फिर से, कर्सर हमने बीच में रखा, सू 3 लेटर्स का है, प्रो भी 3 लेटर्स का है। प्रो यानी प्रौद्योगिकी, सू यानी सू मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिंदी होता है, जिसका नाम काट के हमने सुपर बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अभिराज का क्वेश्चन क्या था कि सर अगर बीच में कर्सर हो, अब मुझे सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, बस वही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रो को सिलेक्ट करना चाहते हो कि सू को। प्रो को करना है तो शिफ्ट प्लस एंड, और अगर सू को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस होम। क्लियर हो गया अभिराज? यस सर। यस सर। चलो अलाइनमेंट तो क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट सेंटर। अभी कौन सा अलाइनमेंट में है शिवम? शिवम कुमार, हाँ अभी सुप्रो की अलाइनमेंट क्या है, कौन से अलाइनमेंट में है, लेफ्ट राइट या सेंटर? राइट।
तो देख के नहीं पता चल रहा है कि बीचों बीच में है। में सर। सेंटर में। सेंटर राइट रहता तो इधर ना रहता जी, वो राइट और लेफ्ट नहीं बुझाता है। सेंटर मतलब बीचों बीच, मिडिल में, ठीक है। सुप्रो भी कहाँ पे, सेंटर में है। क्लियर हो गया। चलो जस्टिफाई क्या होता है उसके लिए पैराग्राफ लिखेंगे तब जस्टिफाई क्लियर करेंगे। पैराग्राफ अभी लिखने वाले हैं, थोड़ा देर आप लोग इंतज़ार करिए। देखिए मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा, कोई एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं और यहाँ से सुप्रो पाठशाला में जाते हैं। सुप्रो पाठशाला में आ गए और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मान के चलो लर्न बेसिक, लर्न वर्ड में से, और ये हमने उठा लिया। और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसको लेफ्ट राइट करते हैं। देखिए राइट हो गया, ठीक है। राइट में हुआ क्या, पूरा अलाइनमेंट राइट हो गया। लेफ्ट इंडेंट से कोई मतलब नहीं इसको। राइट का इंडेंट आप देखोगे तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है बच्चे आप लोग को। थोड़ा और बड़ा कर लूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग राइट अलाइनमेंट का देखो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, जबकि लेफ्ट आपका गड़बड़ दिख रहा है। यस या नो, ध्यान दीजिए मेरी बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट सारे टीचर इस चीज़ को शायद ना बता पाएँ। जस्टिफाई के बारे में बहुत लोगों का कहना अलग अलग है। आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भाई जस्टिफाई क्या है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कुछ मार्जिन को एडजस्ट करता है। जस्टिफाई जो है लेफ्ट राइट मार्जिन दोनों को एडजस्ट करता है। अभी आप लोग ये बताओ कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट क्या है। लेफ्ट सर, राइट राइट है सर। अभी इसका अलाइनमेंट राइट है। क्या है, राइट। बोलो क्यों राइट कहा गया, क्योंकि आप देखोगे तो राइट से बिल्कुल जो लाइन है बिल्कुल सीधा है। यस सर। इधर की अगर आप लाइन को देखोगे गीता तो देखो यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जबकि इधर का अगर आप अलाइनमेंट चेक करते हो, राइट अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा है इसका। देखिए सीधा है, नहीं है। यस सर। ये कहीं से टेढ़ा दिख रहा है। नो सर। अंकित का भी नेटवर्क इशू हो गया। मेरा आवाज तो क्लियर जा रहा है ना जी? जी सर आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर जाएगा तो क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। मीटिंग होस्ट का आवाज़ क्लियर जाते रहना चाहिए। ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसको अगर प्रॉब्लम होगा कल की रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। अगर मेरा आवाज़ में क्लियर होगा तब तो हो ही नहीं सकता ट्रेनिंग, तो मेरा आवाज़ क्लियर तब तक चलने दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या करना है। अभी हमारा राइट अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वापस इसको लेफ़्ट करता हूँ, ध्यान देना। लेफ़्ट करूँगा तो क्या होगा, इस बार लेफ़्ट को सेट कर दिया और राइट को छोड़ दिया। लेफ़्ट में देखिए सारा एकदम लाइन में आ गया, अलाइनमेंट है ना सही। बट राइट का अलाइनमेंट देखो जैसे तैसे है। देखो तो एक एटीसी यहाँ पे खत्म हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ऐसे है ना सर। हाँ लेफ्ट और राइट को पहचानने का भी ये भी एक सिंपल तरीका है। बिल्कुल दिमाग लगाओ बेटा, यही तो है, एक्स्ट्रा माइंड लगाना होता है हर जगह पे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो समझ में आ गया कि लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की अलाइनमेंट सेट हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट की और अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। अभी हमें दो अलाइनमेंट और पढ़ना है, सेंटर और जस्टिफाई। सेंटर अगर आप करेंगे तो एक वर्ड में तो समझ में आ जा रहा था, लेकिन मल्टीपल वर्ड को सेंटर करोगे, मल्टीपल लाइन्स को सेंटर करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ना ये लेफ्ट से सही है ना ये राइट से सही है, तो सही किस में है, सेंटर में। यस या नो? अब ये सेंटर में है, इसका प्रूफ मैं दे दूं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। देखिए सेंटर में प्रूफ मिल गया आपको, यस या नो? बताइए। हमने लेफ्ट से सर सेंटर वाला समझ में नहीं आया सर। देखो एक बार फिर से ध्यान दो। अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट जब किया गया तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट से बिल्कुल सेट हो गया। जी सर। अब इसमें एक वर्ड तो है नहीं
कि आपको बिल्कुल दिखेगा एग्जैक्ट, लेकिन अगर आप सेंटर अलाइनमेंट लेते हो तो मल्टीपल लाइंस को सेंटर कैसे करेगा? अगर मान के चलो पहला लाइन की इतनी लेंथ है तो उस हिसाब से ना सेंटर करेगा। आप कंप्यूटर का लेंथ कितना है? 7 कैरेक्टर का, 8 कैरेक्टर का, तो 8 कैरेक्टर के हिसाब से सेंटर एडजस्ट कर दिया। अब इस वाले लाइन का कैरेक्टर थोड़ा बड़ा है, 20 प्लस होगा, तो उस हिसाब से इसने अपना सेंटर पोजीशन लिया हुआ है। इस वाले लाइन का लेंथ ज़्यादा बड़ा है तो उसने भी अपना सेंटर पोजीशन ले रखा है। समझ रही बात को? यानी हर एक लाइन को आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अगर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो तो। अब हर एक लाइन को देखोगे तो सेंटर पोजीशन लिया हुआ है। बताइए सेंटर है कि नहीं है, बताओ जरा। यस, बिल्कुल सेंटर है। तो आपको लेफ्ट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया, तो बचा क्या? जस्टिफाई। जस्टिफाई में अब देख लो क्या होता है। क्लिक कर दो जस्टिफाई पे। कुछ समझ में आया? जस्टिफाई में क्या सब जैसे लेफ्ट था वैसे ही हो गया। नहीं नहीं, ये तो आपने फिर अच्छा से, आपकी आंखें धोखा खा गई इस बार। ये राइट अलाइनमेंट को भी जस्टिफाई किया है, चेक करो ध्यान से। अब तब है कि इस लाइन को भी कहोगे कि यहाँ सट जाए, तो मैं बताना चाहूँगा कि पॉइंट के बाद लाइन ब्रेक हो चुका है और पॉइंट को वर्ड लाइन एंडिंग माना जाता है। समझ गए गीता? तो ये देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपकी अलाइनमेंट देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है, कहीं इधर उधर गड़बड़ नहीं है। 2 लाइन इसलिए है क्योंकि ये लाइन यहीं पे एंड होता है, ये लाइन भी यहीं पे एंड होता है, दैट्स व्हाई। तो जस्टिफाई का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट को सेट करेगा। यस सर। हाँ, ये है जस्टिफाई का मतलब। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट। हाँ, जस्टिफाइड टेक्स्ट गिव्स योर डॉक्यूमेंट क्लीन क्रिस्प एज सो इट लुक्स मोर पॉलिश्ड। यानी जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं उसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट करोगे तब प्रॉब्लम है। देखो अभी लेफ्ट अलाइनमेंट आपको दिख रहा है, आपको गीता कुछ अंतर दिखा? दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, तो राइट आपका सारा लाइन गड़बड़ है, सारा लाइन राइट गड़बड़ है ना? यस या नो? अगर आप राइट करोगे तो देखो राइट सही हो गया, लेकिन लेफ्ट सारा गड़बड़ हो गया। सेंटर करोगे तो सेंटर का तो कहानी अलग है, बट जस्टिफाई करोगे तो सब कुछ आपको उस तरीके से दिखेगा। क्लीनशिप, यही समझाना था मुझे। समझ में आया जी? इशू सबसे छोटा स्टूडेंट है इस ग्रुप का। खाना खाने लग गया क्या? ठीक है ठीक है, खाओ खाओ, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाओ सिर्फ जो कर रहा हूँ। ये सब क्लियर हो गया? अंकित, अंकित है लाइन पे भी गीता? उसका नेटवर्क इशू आ रहा था इसलिए छोड़ दिया है। नहीं है सर। हाँ, तो 5G रहने के बाद ही कनेक्ट कर पाओगे ऑनलाइन क्लास। 4G से कितना खींच पाओगे, है ना? 5G तो होना ही चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, 5G ज़रूरी है। देखिए पढ़ाई लिखाई का साधन तो होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी पढ़ाई लिखाई का साधन होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़े गीता। यस सर। ध्यान दीजिए, अभी तक 4 मेनू बताया हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, यानी टोटल अलाइनमेंट आज अच्छे से पढ़ा दिया, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं डाला, कोई प्रेशर नहीं डाला, बड़े आसानी से समझा दिया। अब आगे चलें और आपको सिखा रहा हूँ अब क्या, दैट इज़ लाइन स्पेसिंग, जिसको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में कहते हैं। अभी अगर आप फिलहाल देखोगे तो आपका पैराग्राफ जो है उसमें स्पेस कितना है? 1.0। 1.15 करोगे तो थोड़ा और बढ़ गया, 1.15 करोगे थोड़ा और बढ़ गया, 2.0 करोगे तो बढ़ गया 2.5, 3.0, 2.5, 2.0। करता है ना, ये लाइन के बीच में गैप डालता है, स्पेस डालता है। वही सर कह रहे हैं कि मतलब वर्ड के बीच में स्पेस डालेगा। हाँ, जैसे मान के चलो आपको आपके पास सेंटेंस कम है और पूरा डॉक्यूमेंट का पेज भरना है तो फिर लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास सेंटेंस बहुत है बट आप चाहते हो कि एक ही पेज में एडजस्ट कर लें, पेज का स्पेस कम है, तो 1.0 पे लेके चलो, सट जाएगा बिल्कुल लाइन आपस में सारी लाइनें सट रहा है ना। खाली पैराग्राफ जो चेंज हुआ वही आपको अलग हट के दिखा, क्योंकि पैराग्राफ का फीचर यही है, एक लाइन ऊपर छोड़ता है, एक लाइन नीचे छोड़ता है। यस या नो? पैराग्राफ तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लाइन चेंज करके लिखे बच्चों, याद है गीता? ऐसी पढ़ी है ना? कैसे पढ़ी है?
यस सर। सब लोग तो लगभग यही पढ़ता है, अगर पढ़ाने वाला कोई टीचर हो तो ऐसे बोलता है लाइन चेंज करके लिखिए जी, लिखवाने वाला जो हो। चलो फिर है ना, आगे बढ़ता हूँ। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब सबको समझ में आ गया? शिवम, ईसू समझ में आया लाइन स्पेसिंग? यस सर। यस सर। बताओ लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइन के बीच में स्पेस डालता है बेटा, गैप डालता है। स्पेस डालना है, कितना डालना है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1.0 मतलब 1, 1.15 मतलब 1 से कुछ ज़्यादा, फिर 1.5, 2.0 ये पॉइंट है। पॉइंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सर हाँ बोलो गीता। ये थोड़ा सा लाइन स्पेस वाला पे क्लिक कीजिएगा ना, प्रेस कीजिएगा ना। हाँ लोग क्लिक कर दिया। ये नीचे जो दिया हुआ है ऐड अ स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव अ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसमें से क्या है सर? मतलब जैसे मान के चले, जैसे एक पैराग्राफ ले लो, यहाँ पे ये पैराग्राफ ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके क्या करते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर देते हैं यहाँ पे। तो इधर से क्या होगा ना, एक स्पेस ऐड हो जाएगा। देखिए अभी और करते हैं, एक सेकंड में फिर से दिखाता हूँ। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में इधर से ऐड हो गया, और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ मतलब पहले से, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखो ध्यान से, दिख रही आप देखो, समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? देखिए अगर हम रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस था ना, देखो यहाँ पे सिलेक्टेड स्पेस है ना, वो हट जाएगा, देखो हट गया बिफोर से। और आफ्टर से करेंगे तो इस तरीके से हट जाएगा। ये देखिए ये सीन है, मतलब इसके ऊपर का जो भी एक स्पेस है वो से आप डिलीट कर सकते हो और ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है कि बाहर इधर बढ़ेगा, इधर ऐड होगा तो इधर बढ़ेगा ना, और इधर घटाओगे यानी माइनस करोगे, रिमूव करोगे तो इधर से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है, ये क्या है आपका ऐड और रिमूव स्पेस पैराग्राफिंग। बाकी सब एक्सपेरिमेंट का, जितना एक्सपेरिमेंट करिएगा सीखने को मिलेगा, और भी अंदर जा सकते हैं इसके अंदर। मैंने तो एक बार बता दिया कंप्यूटर सर सागर इसी को सर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं ना सर? हाँ इसी को बोलते हैं। यानी आज आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मैंने मेनू क्लियर करवा दिया। आज मैं पैराग्राफ को पूरा टच कर ही जाता हूँ। चलिए अब इसके बाद क्या है, ये देखो इसके बगल में क्या है, शेडिंग। शेडिंग क्या करता है, आप कोई भी लाइन के पीछे शेड डाल सकते हो। जैसे मान के चलो हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया और उसके पीछे मुझे शेड डालना है, तो देखो यहाँ पे शेड डाल दिया मैंने। आप लोग को शेड दिख रहा है अब हैं? इसके पीछे कोई और शेड डालते हैं, ये देखो शेड दिखा अब आप लोग को? एक सेकंड। यस सर समझ में आ गया सर। हाँ ये ना शेड डालता है, ठीक है, शेड है ये। अब इसमें एक फीचर क्या है मैं बताना चाहूँगा। ये देखो इसमें एक फीचर क्या है कि आप लोग को आज मैं शेडिंग बता रहा हूँ, और लास्ट डे हमने बताया था टेक्स्ट हाईलाइट कलर। दोनों में अंतर क्या है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या है कि जितना वर्ड को आप बड़ा करते जाओगे उस हिसाब से वो पूरा एरिया लेता है, जबकि जो शेडिंग है, शेडिंग सिर्फ एक लाइन के लिए होता है। जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया पर्टिकुलर लाइन, तो उसी लाइन के लिए वो काम करेगा। अगर आप दो लाइन में शेडिंग डालोगे एक साथ तो दो लाइन के लिए काम करेगा। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस दो लाइन पे शेडिंग हम डालना चाहते हैं अलग कलर, तो ये दोनों लाइन के लिए एक शेडिंग लेगा, बट लाइन ब्रेक बीच में कर देगा अगर लाइन ब्रेक होगा तो। लेकिन हाईलाइट ऐसा नहीं था। हाईलाइट में क्या था, जैसे मान के चलो अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ इस लाइन को बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो जब इस लाइन को बड़ा करते हैं ना तो अपने आप ही लाइन ब्रेक होकर नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें हाईलाइट में ऐसा नहीं था। हाईलाइट में क्या था कि आप उस पर क्लिक करते तो उसकी हाईलाइट कलर भी उस हिसाब से ग्रो हो जाता और फ़ॉन्ट का साइज भी ग्रो होता, ऐसा था। तो शेडिंग में क्या, शेडिंग हम कब यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे रिज्यूम बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, एक शेड डाल दिया और उसमें हेडिंग लिख दी, कैरियर ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है, फैमिली डिटेल्स। ऐसे अगर कुछ हेडिंग डालना हो, सब हेडिंग डालना हो तो उसके लिए शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको शेडिंग बोलते हैं। शेड आपको बैकग्राउंड शेडिंग में आता है, बॉर्डर शेडिंग में आता है, ये सब भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे क्या आज ही बता देते हैं। तो ये शेड तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको शेड डालना हो, कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आपको कलर डालना हो उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे तो शेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो शेड है, अलग अलग शेड। क्लियर हो गया? अब मैं वापस इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ, जैसा पहले था वैसे ला दिया मैंने।
ठीक है, थोड़े से इसके लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं। यहाँ से हमने लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर दिया है, 1.0 पे रखते हैं, दैट इज़ फाइन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था, वो भी मैं लिख ही देता हूँ। राजा का भी नेटवर्क इशू हो गया। मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है गीता अभी तक? आवाज आ रहा है सर, पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। गीता दिख रहा है स्क्रीन? जी सर, मेरे में दिख रहा है। हाँ, 5G यूज करती है ना, इसलिए। अविराज तो डेटा सब खत्म कर दिया लगता है। आपको दिख रहा है इशू? मेरा स्क्रीन दिख रहा है इशू? यस सर। शिवम को दिख रहा है? यस सर। चलो 10 मिनट और पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इधर मैंने अभी क्या बताया, शेडिंग बताया। अब देखिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बॉर्डर्स। बॉर्डर्स बहुत सारे टाइप का होता है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। इसको हम बारी बारी से जानते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको बॉटम बॉर्डर की नीड है। अब बॉटम बॉर्डर नीड का मतलब व्हाट, जैसे मान के चलिए ये लाइन आपने सेलेक्ट किया और इसी के नीचे आपको एक बॉर्डर डालना है, तो कैसे डालोगे? यहाँ से सेलेक्ट करोगे और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते ही अराउंड बॉर्डर ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के नीचे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर डालता हूँ बॉटम। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए एक बॉटम बॉर्डर आ गया है। उसी तरीके से अगर हमको टॉप बॉर्डर लेना हो, बॉटम मतलब नीचे अगर बॉर्डर डालना हो, अगर टॉप लेना हो तो हम फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टॉप ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड फिर से एक बार, ये देखिए यहाँ पे टॉप बॉर्डर, हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर क्या किया, हमने एक बॉर्डर डाल दी। दिस इज कॉल्ड टॉप बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते हैं। रीजन इसका अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन वाला फीचर से आप अंडरलाइन करके उसकी बॉर्डर का जो है कमी दूर कर देते हो। जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं ना बॉर्डर, वो होता है या तो ऑल बॉर्डर, ठीक है। राइट बॉर्डर भी आप एक बार चेक कर लो, जैसे मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट के बाद में राइट डालना है हमको, तो यहाँ से हम राइट बॉर्डर डाल देंगे, तो यहाँ पे पूरे लाइन को घेर रहा है। एक बार फिर से मैं इसको ले रहा हूँ, एक बार राइट में होता क्या है कि अगर आपकी अलाइनमेंट जो है ना, एक बार लेफ्ट डाल के देखते हैं फिर राइट डाल के देखते हैं। ये रहा आपका लेफ्ट, लेफ्ट का तो दिख गया आपको सही से। अब राइट का एक बार देखते हैं, इस लाइन पे अप्लाई करते हैं राइट का। अब ये राउंड बॉर्डर ले रहा है, मैं इसके बाद राउंड फिर से दोबारा लगाता हूँ। सर इसका राइट जो है कंप्यूटर का फुल स्टॉप वहाँ पे होगा ना? कंप्यूटर का फुल स्टॉप, हाँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। बट उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लेगा नहीं, यहाँ के बदले यहीं लेगा, क्योंकि यहाँ ही इसका राइट हो गया। बीच में राइट बॉर्डर नहीं डाल सकते। और बेसिकली लेफ़्ट और राइट बॉर्डर का भी नीड कब पड़ता है, जब कुछ लाइन को हमें हाईलाइट करना हो या फिर उस शेप में दिखाना हो। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर्स यूज़ होता है वो ऑल बॉर्डर्स यूज़ होता है या फिर अराउंड बॉर्डर यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ऑल बॉर्डर्स डालते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक ऑल बॉर्डर्स ले लिया, ऐसे कुछ हमने टेक्स्ट पहले लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। अब मैं हेलो वर्ल्ड में ऑल बॉर्डर डालता हूँ। यहाँ से अगर ऑल बॉर्डर डालते हैं तो ये पूरा एक लाइन ही खींच रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा है। हालांकि ऑल बॉर्डर्स वगैरह सब एक्सेल में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स मतलब अराउंड ही ले रहा है। जब इसे हम लाइनिंग करेंगे, प्रॉपर लाइनिंग करेंगे या कॉलम वाइज डिवाइड करेंगे, तब आपको ये बॉर्डर दिखेगा। अदरवाइज ये काम हम लोग ऐसे टेबल से भी कर सकते थे। यहाँ से सब देख सकते हैं, एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। और जो ऑल बॉर्डर का काम है वो हमारा टेबल जो है वो इस तरीके से कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे है और यहाँ से टेबल लेकर के ऑल बॉर्डर्स, और इसके अंदर आप ऐसे टेक्स्ट जो है लिख सकते हो, समझ गए। हालांकि ऑल बॉर्डर का यूज ज़्यादातर वर्ड में हम लोग नहीं करते। ऑल बॉर्डर का यूज हम लोग एक्सेल में ज़्यादा करते हैं। उसमें करना क्या होता है कि एक्सेल में हर एक सेल जो होता है वो बॉर्डर से सराउंडेड होता है। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि
कि उसे ऑल बॉर्डर प्रोवाइड करा देते हैं। उससे होता क्या है कि आपका जो सेलेक्टेड सीट है वो थोड़ा हाईलाइट दिखता है, वहाँ पे हम ऑल बॉर्डर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वर्ड में ना के बराबर। वर्ड में हमारा हॉरिजेंटल लाइन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए लाइन हमारा ब्रेक हुआ, इसके बाद मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे ला करके और हॉरिजेंटल लाइन पे से क्लिक कर दो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। हॉरिजेंटल लाइन को आप कलर वगैरह भी कर सकते हो, ये सब भी अलाउ है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए शेप में जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा, ये रहा कलर। और यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ मैं और इसको ओके करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग और शेड में गया, एक शेड कलर लेते हैं, सब नहीं आ रहा ना, एक से यहाँ से बॉक्स ले लिया मैंने, बॉक्स ले लिया और बॉक्स को हमने क्या किया, दिस सिलेक्शन, और इसको हमने कर दिया कलर। ठीक है, अच्छा पूरा ले रहा है ना। हॉरिजेंटल लाइन को एक बार फिर से देखता हूँ, यहाँ पे गया हॉरिजेंटल लाइन लिया, हालांकि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ब्लू कलर दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है ब्लू कलर में। एक बार उसको फिर से ट्राई करते हैं, मान के चलिए इसको हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पिक्चर में गए, यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पे डाल दो, अब ये हो जाए। अगर हॉरिजेंटल लाइन को आपको कलर करना है तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाने के बाद इसे पिक्चर में क्लिक करिएगा, और पिक्चर में क्लिक करने के बाद 2019 में थोड़ा सा फीचर अलग कर दिया, पिक्चर में आ गया। जबकि अगर आप 2007 या उसके पीछे 2010 वाला अगर आप वर्ड यूज़ करते हो तो बॉर्डर एंड शेडिंग या शेप यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, शेप में जा करके उसकी कलर कर सकते हो, जबकि उसी शेप का नाम 2019 के अंदर पिक्चर रखा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चीज़ें आपको चेंज नज़र आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, इधर उधर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से होगा, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मुझे अभी कलर करना था तो मैं कहाँ गया, मैं शेप ढूंढा तो मुझे शेप मिला नहीं, तो मैं पिक्चर पे क्लिक किया क्योंकि शेप जैसा ही पिक्चर है यहाँ पे, तो पिक्चर पे क्लिक किया तो मुझे मिल गया कि यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल कलर जो है कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर, जो भी आपको कलर चाहिए होगा। तो इस वाले मेनू के अंदर जो हमारा बॉर्डर का मेनू है, इसमें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर और हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा टेबल का भी फीचर मिल जाता है। ड्रा टेबल अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ अब लिखने का भी काम कर सकते हैं, आगे चलकर बताएंगे टेबल में कैसे लिखना है। जब हम बायोडाटा और रिज्यूमे बनाएंगे तो टेबल ही फॉर्मेट लेकर के बनाएंगे, तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर बॉर्डर जो है, ये जो नॉर्मल बॉर्डर है, हालांकि पेज बॉर्डर वगैरह तो अलग ही चीज़ है जो कि आपको डिज़ाइन और लेआउट मिलने वाला है। इसके ऑल बॉर्डर्स का जो इस्तेमाल है ज़्यादातर हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं, क्योंकि एक्सेल में होता है क्या है ना, उसमें सेल डिवाइडेड होते हैं और उसकी ऑल बॉर्डर्स डालो, इसके बाद उसके सेल के बॉर्डर जो होते हैं थोड़े थिक हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, मान के चलो हमको अंडरलाइन डालना है तो अंडरलाइन डाल दिया, या फिर अगर हमको टॉप बॉर्डर लेना है या फिर राइट बॉर्डर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, तो वर्ड में ज़्यादातर इनके मेनूज़ का यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लेफ्ट बॉर्डर। अगर समटाइम्स लेफ्ट बॉर्डर ले सकते हो, भी इमरजेंसी केस में, कहीं भी ऐसे डॉक्यूमेंट में आपने देखा नहीं होगा कि आपने लेफ्ट बॉर्डर कोई लगा रखा है। हाँ, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है, लेफ्ट बॉर्डर अगर आप लगाओगे तो लेफ्ट बॉर्डर से आ जाएगा, लेकिन बाकी सारे बॉर्डर्स का इस्तेमाल जैसे कहीं कहीं अब टेबल के अंदर भी अगर आपको लेना हो, छोटे छोटे पिक्सल में काम करना हो, छोटे छोटे सेल में काम करना हो, तो ऐसे जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग क्या है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग को यूज़ करना है, यहाँ पे लेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे और यहाँ इसमें शेड लिया और शेड का कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई और कलर, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे ग्रे सेलेक्ट किया और इसमें लिख दिया हमने ओके, और यहाँ पे लिख दिया हमने कोई टेक्स्ट, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई शेडिंग। ठीक है, अब इसको मैं सेंटर में लेके जा सकता हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से और इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये शेडिंग कहाँ से आया, एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये शेडिंग आया कहाँ से, तो यहाँ पे जाना है बॉर्डर वाले मेनू में और सबसे नीचे आ जाइएगा, चाहे वो 2019 का ऑफिस हो या 2007 का ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग आपको नीचे दिखेगा। और शेडिंग क्लिक करने के बाद 3 यहाँ पे टैब दिख जाता है आपको, एक तो बॉर्डर्स, एक शेडिंग और एक पेज बॉर्डर। हालांकि अभी हम लोग पेज बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं किए, अगर पेज बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पे आर्ट्स भी है, पेज बॉर्डर के लिए आर्ट भी ले सकते हो आप, जो भी आर्ट आपको पसंद है आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने आर्ट लिया और ये पेज बॉर्डर देखिए यहाँ पे ले ली। ठीक है, अलग अलग टाइप के आर्ट्स हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और पेज बॉर्डर इधर से भी जाकर ले सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं एक ही काम को करने का। अगर मुझे आर्ट नहीं चाहिए, पेज बॉर्डर मुझे आर्ट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
कोई बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। मुझे कैसा बॉक्स चाहिए, डबल लाइन बॉक्स चाहिए, डबल लाइन चाहिए तो ये डबल लाइन आ जाएगा। ट्रिपल लाइन का चाहिए, वापस वहीं पे जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, ट्रिपल लेंगे, ट्रिपल आ जाएगा, ठीक है। अब वापस फिर से जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद मुझे पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट करिएगा तो ये बॉर्डर है आपका, सिर्फ ये बॉर्डर है, बट ये आपका पेज बॉर्डर है जो अराउंड बॉर्डर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जाइएगा तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको तीनों ऑप्शन है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है, चौड़ा करना है, थोड़ा बढ़ा दो इसको, ठीक है। यहाँ से इसको बढ़ा देंगे ऐसे, एक बार फिर से ज़रा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया, एक बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, और बॉक्स लिया हमने, बॉक्स, और इस तरीके से देखिए ये बॉर्डर है, ठीक है। जो बॉक्स जैसा दिख रहा है इसको सिर्फ बॉर्डर बोलते हैं। और जो अराउंड आपको दिख रहा है, पेज के अराउंड जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेज बॉर्डर। तो इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से, ये सिर्फ बॉर्डर है और ये पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर भी आप अलग अलग टाइप के ले सकते हो, जैसे कि मैंने भी बताया कि पेज बॉर्डर अगर आपको लेना हो तो यहाँ से जाकर के आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आर्ट आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं, उस टाइप से ये बॉर्डर बना देगा, ठीक है। इशू समझ में आ रहा है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हो और कोई कलर वगैरह सेलेक्ट करते हो, कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कलर हमको डिफरेंट कलर लेना है, हमें रेड कलर लेना है बॉक्स के लिए, बॉक्स से लेना है तो मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे, और बॉक्स का कलर जो होगा बॉर्डर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बॉर्डर का काम। बॉर्डर में काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है, उसको आप यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। एक लास्ट शेडिंग बताई दी आपको, शेड भी आप अलग अलग कलर का ले सकते हो। पेज बॉर्डर आपको बताई दिया, पेज बॉर्डर में भी कई सारे टाइप के बॉर्डर्स हैं, इस टाइप के बॉर्डर भी ले सकते हैं आप, देखिए, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दें मैं आपको, सिर्फ बॉर्डर में नहीं, बॉक्स, पेज बॉर्डर यानी राउंड, और शेडिंग आपको दिखाई दिया, ये आपको शेड है, ये आपको बॉर्डर है, और ये आपको पेज बॉर्डर है, ठीक है। और इसको आप लोग यूज़ करोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे नंबरिंग पे, ठीक है। ये बुलेट्स आज समझा ही देता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास, इसको बाकी को कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड हमने कर लिया। वापस मैं अपने पैराग्राफ पे चलता हूँ, जो हमारा प्लेन पैराग्राफ है, ठीक है। ये प्लेन हमारा पैराग्राफ। अब इस पर क्या करना है, मुझे बुलेट लगाना है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बुलेट लगा देंगे, ये देखिए जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक हुआ है बुलेट देखिए अपने आप लग गया यहाँ पे, ठीक है। बुलेट्स भी अलग अलग टाइप के बुलेट्स लगेंगे। ये आपको सिंपल बुलेट हो गया, ये आपको डिस्क हो गया, ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, ये आपको कोई आइकन है, ठीक है, शेप्स है, शेडो है, टिक है। और इसके अलावा और भी आप टाइप के अच्छे न्यू बुलेट्स वगैरह इंटरनेट से भी आप लगा सकते हो, कई सारे ऑप्शंस हैं। ये तो सिंपल बुलेट्स हो गया। बुलेट्स का इस्तेमाल कब करते हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह देना हो तब करते हैं, ठीक है। और भी है इसमें, मान के चलिए नंबरिंग है, तो ये नंबरिंग आप रोमन ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में अल्फ़ाबेट, है ना। ये आपका रोमन छोटा वाला हो गया, ये रोमन आपका बड़ा वाला हो गया। ये 1 2 3 विद ब्रैकेट, 1 2 3 डायरेक्ट नंबर लिस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आपके लिए बुलेट है, ये बेसिकली जब हम लोग बुक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसमें कई सारे जैसे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे कि ये 1 का लेसन है, लेसन का कितने पॉइंट्स है, 1.1, 1.2, 1.3, है ना, लाइक दैट, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपको बता ही दिया था मैं, इनक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, वो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपको है इनक्रीज इंडेंट जो आपको लेफ्ट से राइट की ओर भागेगा, और डिक्रीज इंडेंट आपको इंडेंट को माइनस करेगा और ये आगे प्लस करेगा। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेनू है, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है कि आपकी पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देता है, ठीक है। आवाज़ क्लियर जा रही है शिवम, गीता, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से अगर आपको शॉर्ट करना हो, जैसे मान के चलो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना हो, तो यू नीड टू सेलेक्ट द ऑप्शन कि आपको सेंडिंग सेलेक्ट करना है कि डिसेंडिंग। अगर मैं सेंडिंग सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, फिर देखो क्या होता है, पहले से क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक बार फिर से MS वर्ड लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्टिफाई। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, MS वर्ड, एम अल्फ़ाबेट में काफ़ी दूरी पे है, मैं सिलेक्ट करता हूँ और शॉर्ट में गया और असेंडिंग पे क्लिक किया। असेंडिंग पे क्लिक करते आप देख सकते हैं F पहले आ गया। F वाला लाइन बाकी अल्फ़ाबेट के लाइन से पहले है, क्योंकि ये जो लाइन है I F के बाद आता है, M भी F के बाद आता है, W भी F के बाद आता है,
और कंप्यूटर इसलिए नहीं आया आपसे पहले क्योंकि कंप्यूटर इसी लाइन का पार्ट है। समझ रहे बात को आप लोग। अब वापस डिसेंडिंग करना होगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ये रहा डिसेंडिंग, और यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे। देखो अब W ऊपर आ गया, क्योंकि W हमारा क्या है, बाकी अल्फ़ाबेट से सबसे बाद में आता है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑर्डर, है ना। और असेंडिंग मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीमेंट करने का मतलब व्हाट, जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, जेड से स्टार्ट होगा और नीचे की ओर आएगा। और इंक्रीमेंट का मतलब ए से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा, ABCD, है ना। तो शॉर्ट समझ में आ गया बच्चे आप लोग को। शॉर्ट क्या करता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है, पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है। हमारा जो पहले से पैराग्राफ था कुछ इस प्रकार से था, दिस इज द रियल पैराग्राफ। इसमें हमने 2 चेंज लगाए हैं। पहला लगाया सेंडिंग का, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग, और दूसरा लगाया डिसेंडिंग का। तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डिसेंडिंग का लगा दोगे। बट असेंडिंग और डिसेंडिंग कब हम करेंगे, जब हमें लगेगा कि हमें कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्टली किसी पैराग्राफ पे शॉर्ट लगा दोगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो गलत हो सकता है। क्योंकि मेरा जो पैराग्राफ था फिलहाल उस हिसाब से ये हमारा पैराग्राफ है जो रियल पैराग्राफ है। लेकिन फॉर योर नॉलेज शॉर्ट का इस्तेमाल तब करना जब आपको लगता है कि हमारे पैराग्राफ को शॉर्ट करने की ज़रूरत है, तभी करना। समझ में आया गीता? यस सर, यस सर। अब एक मेनू बच गया पैराग्राफ में, दैट इज कॉल्ड शो एंड हाइड। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल बेसिकली क्या करते हैं, ये करता है लाइन के एंड में क्या करता है, मार्क लगा देता है। ये मान के चलो बुक मार्क की तरह काम करता है, ठीक है। ये शो और हाइड का हम लोग स्पेशल केस में काम करते हैं, ना के बराबर इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है, जानकारी नहीं रहने के कारण कि गलती से माउस यहाँ पे क्लिक हो गया और ऐसा कुछ आ गया, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इसको हटाने के लिए। अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो कितनी लाइन को आप बारी बारी से डिलीट करोगे, प्रॉब्लम है कि नहीं है बताओ। अगर एक बार अगर हमको डिलीट करना है तो बस सीधा इस मेनू को क्लिक कर दिया, सारा एक बार डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू रिमूव द शो एंड हाइड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि गलती से क्लिक हो ही जाना है, माउस ही है आपका, गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया, आप परेशान हो जाओगे, यार कहाँ से इतनी डॉट्स आ गए। देखो तो कितने डॉट्स आ गया ना डॉट्स। जी सर। हाँ, डॉट्स बता रहा है अननेसेसरी, ऐसे डॉट्स। अब कितने डॉट्स डिलीट मारते रहोगे, बैक स्पेस मारते रहोगे। मान के चलो अभी 5 लाइन है तो मार भी लोगे, लेकिन अगर 5000 लाइन होगा तो कैसे मारोगे भाई। तो इस चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए कि गलती से अगर ये क्लिक हो जाता है तो वापस इसको यहीं पे लाके क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि आपको जो भी आपके स्पेशल सिंबल्स या मार्क ऐड हुए हैं वो सब अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। तो ये नॉलेज के लिए है कि अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाता है तो कर देना है, बाकी कुछ स्पेशल इसका वर्क नहीं है। तो आज के पैराग्राफ में, हाँ बोलिए। ये जो इधर फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट एंड इनसे, इसका मतलब सर? इसका बताऊंगा। अब इसमें बहुत सारा मेनू बचा हुआ है गीता। अभी तुम आगे स्टाइल को कल हम फोकस करने वाले हैं। स्टाइल में नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग टू, सब कुछ बताएंगे। एक लेक्चर और लेगा, आज चूँकि टाइम ओवर हो गया है। एक लेक्चर ही पूरा लेने वाला है, 1 घंटा का कल क्लास लेगा ये। इसके बाद अच्छे से समझा देंगे। आज हमने सिर्फ पैराग्राफ को फोकस किया, पैराग्राफ के सारे मेनू बता दिया। अब आप लोगों को करना क्या है कि कहीं भी अगर कंप्यूटर मिल जाए तो उसमें इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, तभी याद रहेगा। गॉट इट? जी सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, बार बार इसको प्ले करके देखना, सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना। चलो फिर मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।